जन्नत अली पाकिस्तान की वो होनहार ट्रांसजेंडर है जिसने एमबीए कर रखा है। पढ़ाई के मैदान में उसने गोल्ड मेडल हासिल किए और अब वो फिल्मों में भी एक बेहतरीन रोल के साथ मंजर आम पर आ रही हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट हिरान नवीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांस एक्टिविस्ट जन्नत अली और उनका इंटरव्यू करते हुए मुझे ख़ुद भी बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि हमारी सोसाइटी में जहां पर ट्रांसजेंडर का रोल जो है वो सिर्फ नाचने, गाने, तालियां बजाने और सड़कों पर भीख मांगने तक महदूद होकर रह गया है, वहाँ पर इस मकाम तक पहुँचना और इतना कुछ अचीव करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और स्ट्रगल की ज़रूरत है। वो एक ट्रांस एक्टिविस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, MBA गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा रही हैं बल्कि ग्लोबली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जन्नत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जन्नत, मुझे आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतना काम कर रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में जहाँ पर ट्रांसजेंडर का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया गया है। अब वहाँ पर आपने MBA किया और फिर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो ये सफ़र आपका कैसा रहा? इस जर्नी में आपको क्या कौन कौन सी मुश्किलात पेश आईं और क्या क्या फ़ेस किया आपने? मेरा सफ़र तो आपको पता है, आई थिंक अभी सफ़र तो कंटिन्यू है और मुझे लगता है अभी तो बहुत आगे जाना है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी एंड हम्बल कि मैंने गिव अप नहीं किया। बहुत सारे ट्रांस आपको पता है कि पढ़ी लिखी नहीं हैं, 85% से ज़्यादा जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक रफ सर्वे के मुताबिक तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं। और आपको पता है कि ये लोग ही ब्लेम करते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो पढ़े लिखे क्यों नहीं हैं। मैं उन पेरेंट्स से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने उनको अपने साथ रखा बाकी बच्चों की तरह, जिस तरह बॉयज़ या गर्ल्स होते हैं बचपन में? क्या उनको जब ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत थी उन्होंने दी या नहीं? और इसके अलावा मैं उन टीचर से पूछना चाहती हूँ कि अगर पेरेंट्स ने उनको नहीं अपनाया तो क्या आपने उनको वो स्पेस प्रोवाइड की वो जो आपसे चाहते थे? यकीन करें, जेंडर की वजह से इतने ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी शैटर्ड हो जाता है। लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने ठान ली थी कि मैंने एज अ रोल मॉडल सामने आना है, मैंने लोगों को बताना है कि अगर मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ तो आई एम नॉट लेस देन अदर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ और मैंने ना कि सिर्फ MBA किया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और डिस्टिंक्शन मुझे मिली UCP में। और इसके अलावा बाहर भी मैंने कुछ कोर्सेज पढ़े हुए हैं। इसके अलावा रिसर्च डिग्री परफॉर्मिंग आर्ट में किया क्योंकि मैं आर्टिस्ट भी हूँ। तो क्या क्या पेंटिंग कर लेती हैं और इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें कर लेती हैं आप? नहीं, मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ। अभी मैं पाकिस्तानी फ़िल्म में भी काम कर रही हूँ और इसके अलावा माहिरा खान के साथ और सुपरस्टार हैं माशाल्लाह वो, उनके साथ, और शुएब मंसूर साहब जो इतने टॉप डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा परवेज़ कलीम साहब, इन सब के साथ मैंने काम किया है अभी, और मेरी फ़िल्म भी रिलीज़ होने वाली है। तो हम लोग वेट करें फिर आपकी फिल्म आने का। बेशक वो जितना मर्जी टैलेंटेड हो, बीइंग अ ट्रांसजेंडर उस पर स्टिग्माटाइज कर दिया जाता है। मैं शुएब मंसूर साहब की मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने हमें माहिरा खान के, उन्होंने कितने, माहिरा खान उनकी काफ़ी स्ट्रगल है लेकिन उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिल्कुल सेम मतलब इक्वल लिरिक्स दिए, इक्वल रोल दिया और उन पर ट्रस्ट किया। आर्टिविस्ट एक नई टर्मिनोलॉजी है, तो मैं अपने ट्रांसजेंडर्स को हमेशा प्रमोट करती हूँ। जिस तरह आप देख लें, कोक स्टूडियो में 2 सिंगर्स जैसा नगमा गोगी जी हैं और लकी हैं, इनको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत सारे ड्रामों में क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर जज्जी जी हैं, मतलब 50 इयर्स के बाद उन्होंने एक म्यूज़िकल बैंड है सिकंदर दा मंदिर, हाँ सिकंदर का मंदिर, उसमें उन्होंने उनके साथ सॉन्ग उनका रिलीज़ हुआ है। तो आपने जैसे कि अभी बताया कि इतने बड़े बड़े नामों के साथ आप काम कर रही हैं, जो हमारी पाकिस्तानी TV इंडस्ट्री है उनके लोगों के साथ आप काम कर रही हैं, तो कैसा महसूस करती हैं आप?
मैं ये महसूस करती हूँ कि अब हमें इससे आगे सोचना है, इसलिए अब बहुत जल्दी आप मेरा शो देखेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक में जन्नत अली ऑफिशियल के नाम से मेरा पेज है, तो उसमें जर्नी विद जन्नत के नाम से मेरा एक शो लॉन्च होगा जिसमें टॉप सेलिब्रिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और अगर फॉरेनर्स भी इस तरह के चेहरे आए होंगे तो मैं उनके इंटरव्यूज़ करूँगी, जिसमें एक्ट्रेसेस होंगी, टॉप पॉलिटिशियंस होंगे या चेंज मेंटर्स या इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे लोग जो सोसाइटी में, ताकि लोग देखें कि ये लोग हमारे साथ एज अ गेस्ट आ रहे हैं, ये पॉजिटिव इमेज लाना चाह रहे हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं अपनी ये सोच बदल सकते हैं। जन्नत, आप आज इस मकाम तक पहुंच चुकी हैं, तो इसके पीछे जो है, इस स्ट्रगल के पीछे आपकी फैमिली का क्या रोल था? क्या वो आपके साथ हमेशा शुरू से ही इतने सपोर्टिव थे? सपोर्टिव तो थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे एटिकेट्स सिखाए, ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस लेवल तो दिया, लेकिन दूसरी तरफ जब जेंडर की बात आती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करना पड़ती थी। और फिर इनडायरेक्टली एक दो दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि आप बाहर ही चले जाओ, लेकिन मैं इनको कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैंने इनके साथ रह के इनके दिल जीतने हैं और इनको प्रूव करना है कि मैं अपने बाकी सिबलिंग से ज़्यादा लायक हूँ, और मैंने करके दिखाया। और मैंने अपनी आप अभी भी अपनी फैमिली के साथ रहती हैं? जी, अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, और फिर जब मुझे काम वगैरह होता है मैं खुद से भी अपना मैनेज करती हूँ स्टे और सब कुछ, और अपनी कम्युनिटी के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के कल्चर में भी हूँ, वाजसरा कल्चर में। आपके जो बहन भाई दूसरे हैं, कितने बहन भाई हैं आपके? और हाँ, मेरे 2 भाई हैं और एक माशाल्लाह से सिस्टर हैं। पहले वो मुझे फ़ोर्स करते थे, मेरे बाल कटवा देते थे, ऐसे मत चलो, काफ़ी इवेंट्स में मुझे छुपा देते थे लोगों के सामने। अब वो आप पर प्राउड हैं, आपकी फैमिली? मुझे अच्छा लगेगा जब मेरी जेंडर के साथ मुझे एक्सेप्ट करें। बहुत से ट्रांसजेंडर सिर्फ इस वजह से अपनी पढ़ाई जो है वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि लोग जो हैं उनका बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं होता, ड्यूरिंग स्कूल भी और इसके अलावा भी। आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? हाँ, बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स आते हैं। वॉज़ वन ऑफ द की पर्सन जिसने कानून पास करवाया। हमारे इसमें स्टीयरिंग कमेटी में ट्रांसजेंडर शामिल थे 5-6, जिनमें से एक मैं हूँ। आई एम वेरी लकी कि हिस्ट्री में हमारा नाम आता है। जन्नत, ट्रांसजेंडर्स को जहाँ पर दूसरे और बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर एक ये भी है कि उनके बहुत सारी चीज़ों, उठने बैठने, पहनने ओढ़ने का मजाक उड़ाया जाता है। आपके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो जिसने आपकी आंखों को नम कर दिया हो, या जो आपको अभी तक याद हो? हाँ, मतलब इस तरह के तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं, लेकिन माशाल्लाह आई एम वेरी ब्रेव। मैं उस चीज़ को चैलेंज करती हूँ। एक बार मुझे बहुत अर्जेंट जाना था, मतलब आउट ऑफ स्टेशन इस्लामाबाद मुझे जाना था, और मैंने टिकट भी बुक करवाई हुई थी और गाड़ी बिल्कुल रेडी थी, और इन्होंने बीइंग अ ट्रांसजेंडर, मुझे पहले ये सीट भी खाली पड़ी हुई है, इन्होंने मेरी सीट कैंसिल कर दी। मैं फ़ौरन मैनेजर को कहा कि आप फ़ौरन आए और इन्हें कहें कि मुझे जगह दे, नहीं तो फिर मैं इनके खिलाफ़ सख्त एक्शन लूँगी और पूरे मीडिया को बताऊँगी कि हमारा तो लॉ भी पास हो गया है, हमें ये स्पेस क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन मैंने उसी टाइम अपनी स्पेस क्लेम की और चलती हुई गाड़ी को रुकवाया और अपनी उसी सीट पर जाके बैठी। जन्नत, आप एक ट्रांस एक्टिविस्ट भी हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के और राइट्स के लिए भी आवाज़ उठा रही हैं। इतने मुल्कों में पाकिस्तान को जो है वो आप रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं। तो कौन से मुल्क में आपको लगा हो कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर के जो राइट्स हैं वो पूरे मिल रहे हैं, और पाकिस्तान में जो है आप उन राइट्स के हवाले से क्या क्या काम कर चुकी हैं, और आप चाहती हैं कि कुछ राइट्स जो हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मिलने चाहिए? ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है आपका। मैं माशाल्लाह से 26-27 कंट्रीज़ में, मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ एज अ फेस ऑफ पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। और कहीं मैं मोटिवेशन स्पीकर गई थी, कहीं एज एन आर्टिस्ट, कहीं मैंने कंसल्टेशंस करवाई, कहीं वर्कशॉप्स ली, ट्रेनिंग्स अटेंड की, इस तरह से मतलब। और कहीं और बहुत सारे नेटवर्क्स में मैं मेंबर हूँ पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मेंबर हूँ, कनाडा की जो हमारी और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन है उनके बोर्ड में शामिल हूँ। इस तरह मतलब इंटरनेशनली काफ़ी नेटवर्क्स के साथ जुड़ी हूँ। और वाशिंगटन डीसी में बल्कि मुझे जब बुलाया गया इनोवेटर के तौर पर, फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पे एंटर करवाया। मुझे हर कंट्री में कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ें जिस तरह हमारी कंट्री में बहुत अच्छी हैं तो कुछ दूसरी कंट्रीज़ में नहीं। जिस तरह हमारा कम्युनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिससे
ख्वाजस्रा कल्चर कहते हैं, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है कम्युनिटी, और वो बाहर मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन मेरा फेवरेट एम्स्टरडम है। एम्स्टरडम में कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, नेदरलैंड्स में। मतलब यहाँ पे आप देख लें, जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम नहीं है, मेल या फीमेल के होते हैं। वहाँ पे मैंने वहाँ पे साइंस देखे फर्स्ट टाइम, जो जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम थे। फिर मैं वहाँ की एम्बेसडर थी ट्रांस प्राइड की, वो वहाँ मैंने देखा सीखा, यहाँ आके मैंने करवाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हमारा आइडिया था। तो जिस तरह आइडियाज़ तो बहुत सारे लोग देते हैं। जिस तरह इलामा इकबाल की सोच थी, लेकिन पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया, तो उन्हीं को बानी कहा जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों में मुझे पायनियर चूज़ किया, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतने काम और अच्छे मकसद के लिए अल्लाह ताला ने चुना इतने लोगों में से। फ्यूचर क्या देखती हैं आप अपनी कम्युनिटी का? क्या आपको लगता है कि उसमें आने वाले वक्तों में कुछ बेहतरी होगी? और मुझे लगता है कि आने वाले कल में वो पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, एक ख्वाजस्रा या ट्रांसजेंडर वज़ीर आज़म बैठा होगा। जन्नत, आप अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर चुकी हैं, कभी शादी के बारे में नहीं सोचा आपने कि अगर आपकी शादी हो सकती? हाँ, ट्रांसजेंडर्स के साथ लोग का रिलेशंस तो होता है, लेकिन जब उन्हें अपनाने की बात आती है तो लोग बड़े दोहरे चेहरे हैं। कुछ साल पहले फतवा भी आया था कि ट्रांसजेंडर की मैरिज हो सकती है, लेकिन उस चीज़ को रजिस्टर्ड नहीं किया गया। और हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए वो बेचारे सिंगल लाइफ ही गुजार देते हैं। प्यार की तो कोई जिन्स नहीं है, हर इंसान को प्यार हो सकता है और हर इंसान को प्यार चाहिए होता है, क्योंकि बचपन से पेरेंट्स का नहीं मिलता, सोसाइटी का, नेबर्स का, रिलेटिव्स का। तो जब पार्टनर की बात आती है तो उसमें भी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जन्नत, आपने एमबीए किया हुआ है और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं आप, तो एडमिशन वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपकी कम्युनिटी के लिए, ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा? देखिए, मैं अपनी इसलिए तो मैं कामयाब हुई, मैं अपनी जेंडर आइडेंटिटी को छुपा के पढ़ी थी। मतलब मैं एज अ वहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं थी ट्रांसजेंडर की जिस पे टिक करके एडमिशन लेते, और टीचर्स भी इतने सेंसिटाइज नहीं थे। और मेरे पेरेंट्स को भी अगर मैं बताती मैं एज अ ट्रांसजेंडर जा रही हूँ तो शायद वो मुझे पढ़ाते भी ना, क्योंकि बेगिंग नहीं करना चाहती थी, ना इस तरह की एक्टिविटीज़ में आना चाहती थी। तो मुझे लगा कि मैंने कुछ करके दिखाना है, तो इसलिए मैंने अपनी जो जेंडर आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन, जो मेरे शौक़ थे, वो उसको छुपा के रखा और फोकस सारा अपने स्टडीज़ और एजुकेशन पर किया। जब मुझे लगा कि अब मेरे अंदर शऊर है, नॉलेज है, मेरे से कोई बात होगी मैं उसका आंसर कर सकती हूँ, मैंने एजुकेशन के थ्रू ये सारे जवाब मालूम करने की कोशिश की है। पूरा एक जर्नी था अपने बारे में, अपने नफ्स के बारे में जाना, मेडिकल में क्या, सेहत क्या कहती है, मज़हब क्या कहता है, और हम मतलब हमारी हिस्ट्री क्या है, और हम कैसे एक मस्बत, एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर अपना काम ला सकते हैं। ये चीज़ें करने के अलावा मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी किया ना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया। और अब मुझे लगा कि अगर मुझे घर वाले निकाल भी देते हैं तो मैं अपने आप को मैं सर्वाइव कर पाऊँगी। तो ये सब तैयारी की थी, उसके बाद एक्सपोज़ किया। लेकिन वो बड़े इमोशनल मोमेंट्स थे उस टाइम, सारे घर वाले भी रो रहे थे, मुझे भी नहीं पता था कि मैं रहूँगी, और मैं भी रो रही थी। बहुत इमोशनल मोमेंट था। जन्नत, मैंने सुना है कि 10th क्लास तक आपने जो है वो लड़कों के कपड़े पहनकर आप स्कूल जाती थी। मैंने जेंडर न्यूट्रल क्लोथ्स पहन लिए, मतलब कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं जो फीमेल और मेल, जिस तरह टी शर्ट्स और जीन्स होती हैं। लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम होते थे, मतलब मैं अपनी चीज़, मुझे लगता था कि मुझे घर वाले चेंज करना चाहते हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। मेरी बॉडी और मेरा माइंड, वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रगल होती है जो हमारे जिस्म की और रूह के साथ होती है। तो फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करना, मैं सलूट करती हूँ अपने सब ट्रांसजेंडर्स को, जो अभी तक कुछ ऐसे हैं छुप के अपनी फैमिलीज़ के लिए काम भी करते हैं, बातें भी सुनते हैं, उनके साथ रहते भी हैं। आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगी, अपनी कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहें? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप ट्रांसजेंडर के बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ उन्हें जानने की कोशिश करें। आप उनसे पूछें कि उनको कैसे मुखातिब किया जाए, और उनकी रिस्पेक्ट करें, और देखें किसी के घर भी ट्रांसजेंडर पैदा हो सकता है, और उसको पैदा होना शर्मिंदगी का बाइस ना समझें, फ़ख्र से उसको उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करें और प्यार के साथ उसको रखें सीने से लगा के, ताकि सोसाइटी, सालम समाज है, बच्चों के साथ इतना वायलेंस होता है, जब आप अपने छोटे बच्चों को बाहर निकाल देते हैं तो वो कितने वल्नरेबल हो जाते हैं, तरह तरह के ड्रग्स में, तरह तरह की बैड एक्टिविटीज़ में। तो एजुकेशन और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जिस तरह मेरे अंदर पेशेंस था, शौक़ था और एजुकेटेड थी, इसलिए तो आप मेरे सामने मेरा इंटरव्यू बैठ के कर रही हैं। और अगर ऐसा ना होती तो
और मैं सारे नेबर्स को भी मैसेज देती हूँ कि वो रिलेटिव्स अगर उनको पता चले कि उनकी औलाद ट्रांसजेंडर है तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करें।